बात 1980 के दशक की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हमारा गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। एक रात अचानक हमारे घर की बिजली चली गई। हमारे पास मोमबत्तियां थीं, इसलिए हमने उन्हें जला लिया। रात के करीब 11 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था। तभी हमारे घर के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत रो रही हो। हम सब डर गए। मेरे पिता ने हिम्मत करके बाहर जाकर देखने का फैसला किया। उन्होंने एक मशाल जलाकर अपने हाथ में ली और बाहर गए। जंगल की ओर से औरत के रोने की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। मेरे पिता आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई है और जोर जोर से रो रही है। पिता ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। अचानक औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा भयानक और विकृत था। पिता समझ गए कि यह कोई आत्मा है। डर के मारे पिता तुरंत वापस भागे और घर आकर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने हमें सब कुछ बताया। हम सब बहुत डर गए और पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह हमने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में बात की। बुजुर्गों ने बताया कि बहुत साल पहले एक औरत ने इसी जंगल में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती रहती है। उन्होंने हमें बताया कि उस आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना होगा। हमने अगले दिन ही पूजा पाठ किया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद से कभी भी हमारे गांव में उस औरत की आवाज नहीं आई। लेकिन उस रात की घटना ने हमारे दिलों में हमेशा के लिए डर बैठा दिया।